हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 का पहला का तीसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने ये दोनों प्रश्न का हल कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखें तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा और आपको 100% मैं कह रहा हूँ ना, 100% आपको माइंड में जाएगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीके से सवाल को छोड़ते हैं। पहले ये तीसरा नंबर है, तो एक मैंने इस तरह के लिए वाइट पेज ले लेता हूँ। तो आप लोगों ने जैसा कि देख रहे हैं, मैंने एक पेज ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब ये तीसरा नंबर मैंने क्वेश्चन नोट कर डालते हैं। 867 तथा 255। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालिए। ठीक है, तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो इसका बाबू लोग फार्मूला था A बराबर BQ प्लस R। कहने का अर्थ ये हुआ कि R का मान जब तक 0 नहीं आएगा सवाल को तब तक बनाते रहना है। सर ये A क्या है? तो A का हुआ मतलब हुआ एक, देखिए A मतलब हुआ ये भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो आप लोग A, तो ए आप देखिए यहाँ पर में सर इसमें ए बी कौन है, कैसे पता करें? तो एक बात है ए, यानी ए तो कहें तो अभी पता नहीं भाज्य है, तो भाज्य सबसे बड़ा होता है। तो इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो 867 है। इसको पहले बड़ा वाला को पहले लिखना, ई आप याद रखें, जो बड़ा रहेगा ना उसको पहले लिख लेना। और ये क्या है, आप लोग लॉजिक से भी जानते हैं भाज्य, और भाज्य सबसे पहले होता है। चलिए सर जब ये हो गया तो इसका मतलब भाजक बच गया, भाजक है 255। फिर इस दोनों के बीच कोई चिन्ह है, इसका मतलब सर किसका चिन्ह है? गुना का है। अब 255 को कितना से गुना करेंगे? 867 आ जाए ना तो उससे कम आना चाहिए। तो चलिए एक मैं गुना करने के लिए यहाँ ले लिए, जो कि मैं पहले से बहुत सारा गुना कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 255 है, 255 का 3 से गुना कीजिए। तो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15, 1 16 के 6, 2 या 6 765 आया। जबकि 867 लाना है, 3 बार से नहीं आया, एक को 4 से करके देख लेते हैं। 255 को 4 से कीजिए, 2 5 20 के 0 हासिल 2, 5 20 22 और 4 1020। तो आप लोग बताइए ये लगेगा, ये तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वाला सर नहीं लगेगा, तो सर कम वाला लग जाएगा, ये वाला लगा देंगे। कितनी बार में बाबू लोग? 3 बार में है, तो लिखेंगे 3। तो 255 को 3 से गुना किए हैं तो कितना आ गया है? 765 आ गया है। लेकिन अपना पास पैसा चाहिए 867 रुपया, तो 867 चाहिए, 765 आ गया, तो कितना कम है? 867 में से 765 घटा लेते हैं, अपने पता चल जाएगा। तो घटाइए, 867 में से घटा देना है 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 102, तो प्लस 102। पहला स्टेप आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखिए 255 बड़ा है तो इसको यहाँ लिख लीजिए। चलिए फिर कितना 102, तो 102 को लिख लीजिए। फिर गुना का गुना डाल दीजिए। अब यहाँ लिखा था 102 को फिर कितना से गुना करें? जब 255 आ जाए तो उससे कम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ देखिएगा, 102 को अगर हम 2 से ही गुना करते हैं, 2 दूना 4, 0 और 2 1 2, 204 आ गया। अगर 102 को अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 2 या 6, 0 और 3 1 306। क्या 306 ये ज़्यादा है? नहीं लगेगा सर, कम वाला लग जाए, 204 वाला लगेगा ना। 204 वाला कितना बार में आया है? तो 2 बार में। तो लिखिए गुना 2। अब बताइए आपको चाहिए 255 रुपया, लेकिन यहाँ 102 दूना 204 रुपया आ चुका है, लेकिन चाहिए 255 रुपया। तो कितना कम हुआ? तो 255 में से 204 को घटा लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो घटाइए ना, 255 में से
दूसरा 4 घटेगा तो 5 में से 4 गया 1, अब 5 में से 0 गया 5, और 2 2 कट गया 51, तो यहाँ आ गया 51। ठीक है, फिर इस दोनों में कौन बड़ा है 102, तो 102 को फिर यहाँ उठा कर पटक देंगे, फिर 51 है तो 51 डाल दिए, फिर गुना के चिन्ह गुना डाल दिए। अब 51 को कितना से गुना करें फिर जो 102 आ जाए नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो चलिए यहाँ हम रफ करके आपको बताते हैं। तो 51 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 एकाएँ 2 और 5 दूना 10, 102 आ ही गया। कितना बार में आया 2 बार में, तो लिखेंगे गुना दे ले हैं 2 बार में। अब 102 चाहिए था, 102 आ भी गया, तो अब इसमें कितना जोड़ेंगे जो 102 ही रुपया रहे। अब बताओ भाई 102 रुपया हमको चाहिए भी, 102 रुपया आ भी गया, तो कितना जोड़े जो 102 ही रुपया रहे। तो आपको पता है ना, जीरो जोड़ेंगे, जीरो जोड़ने या घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ हम आपको बताए थे आर का मान जब तक जीरो आगे नहीं छोड़े, आर का मान क्या जीरो आ गया, इसका मतलब सवाल मेरा बन गया। अब एक क्या लिखा है HCF इसका कितना हुआ 51 हुआ, क्योंकि 51 के टेबल से कटा है। लिखेंगे 867 तथा 255 का HCF कितना बोलो 51। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में। तरकता फिरकता, बाय बाय।